हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। ब्रोंकियोलाइटिस इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकियोलाइटिस में एक्चुअल में ब्रोंक्यूल्स में एक्यूट वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। कॉमन इन चिल्ड्रंस यंगर देन 2 ईयर्स, और ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें कॉमन होता है ब्रोंकियोलाइटिस, ड्यू टू देयर स्मॉल एयरवे स्मॉल होने की वजह से। पीक इंसिडेंस क्या है इसका? एट 6 मंथ्स ऑफ एज मेल चाइल्ड में ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे जो 6 मंथ के बच्चे होते हैं, मेल चाइल्ड जो होते हैं, उनमें ब्रोंकियोलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हु हैव नॉट बीन ब्रेस्ट फीड, और वो बच्चे जो ज़्यादातर टॉप फीड पे होते हैं, ब्रेस्ट फीड पे कम होते हैं, उनमें ब्रोंकियोलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हु लिव्स इन क्राउडेड कंडीशन, और जो बच्चे क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं उनमें भी ज़्यादा होता है ब्रोंकियोलाइटिस। हुज मदर्स स्मोक सिगरेट्स, और वो माएँ जो सिगरेट स्मोक करती है उनके बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस ज़्यादा होता है। हाईएस्ट इंसिडेंस इज़ इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, खासतौर पे ब्रोंकियोलाइटिस विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिंसिशियल जो वायरस होता है ख़ास तौर पे ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करता है। मोर देन 50% जो वायरस होते हैं सिंसिशियल वायरस ही होते हैं। इसके अलावा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, एडिनो वायरस होते हैं, मेटानीमो वायरस होते हैं, माइकोप्लाज्मा। हाय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। मोस्ट कॉमन वायरस जो होता है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस नेज़ोफैरिंग्स में एंटर होता है थ्रू द माउथ। नेज़ोफैरिंग्स में वायरस का कोलोनाइजेशन होता है। देन वायरस एंटर इनटू द लंग्स, स्पेशली इन ब्रोंक्यूल्स में। लंग्स से ब्रोंक्यूल्स में एंटर होता है। फिर ब्रोंक्यूल्स में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ एपिथेलियल सेल्स में वायरस रिप्लिकेशन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पर वायरस का रिप्लिकेशन होता है। ये वायरस रिप्लिकेट होता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है। फिर ये वायरस एडजेसेंट और नेक्स्ट सेल में एंटर होके वहाँ पर भी रिप्लिकेट होता है, उसको भी सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, नेक्रोसिस कर देता है। वायरस एंटर इनटू द एडजेसेंट सेल, वायरस रिप्लिकेशन अक्कर। साइमल्टेनियसली इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम से नेचुरल किलर सेल्स रिलीज़ होते हैं, इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस भी रिलीज़ होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उसको किल कर देते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं साइटोकिन्स को रिलीज़ करते हैं। साइटोकिन्स की वजह से वैसोडाइलेशन होता है, वेजल्स में डायलेटेशन होता है। डायलेटेशन होने की वजह से प्रोटीन, इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड लीक होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं परमेबिलिटी ब्लड वेजल्स की बढ़ने की वजह से प्रोटीन, इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड का लीकेज होता है। साइटोकिन्स से वाइसोडाइलेशन भी होता है। साइटोकिन्स क्या करते हैं, ग्लोबुलर सेल्स को ब्रोंक्यूल्स में एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इस तरह से हमने अभी देखा वायरस नेज़ोफैरिंग्स में एंटर हो रहा है माउथ के ज़रिए, नेज़ोफैरिंग्स में कोलोनाइजेशन हो रहा, लंग्स में एंटर हो रहा, ब्रोंक्यूल्स के एपिथेलियल में रिप्लिकेशन हो रहा, फिर रिप्लिकेशन होने के बाद सेल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा, नेक्रोसिस कर दे रहा। फिर एडजेसेंट सेल में एंटर हो रहा वायरस वहाँ पर भी रिप्लिकेशन होके सेल को डेथ कर दे रहा। साइमल्टेनियसली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। साइमल्टेनियसली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे नेचुरल किलर सेल्स जो रिलीज़ होते हैं, मैक्रोफेजेस रिलीज़ होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उसको किल कर देते हैं। मैक्रोफेजेस से साइटोकिन्स रिलीज़ होता है, जिससे वाइसोडाइलेशन होता है। वाइसोडाइलेशन की वजह से ब्लड वेजल से प्रोटीन, इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड का लीकेज होता है। साइटोकिन्स ग्लोबुलर सेल्स जो ब्रोंक्यूल्स में होते हैं उसको भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। म्यूकस, नेक्रोटिक सेल्स एंड डेब्रिस, ये सब मिलकर म्यूकस प्लग बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। फॉर्म म्यूकस प्लग इन ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस प्लग बन गया है। ये म्यूकस प्लग की वजह से ऑक्सीजन की जो एंट्री होती है वो कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉश आउट होता है ब्रोंक्यूल से, लंग से, वो कम हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन की एंट्री कम होने की वजह से डिक्रीज ऑक्सीजन एंट्री इन एल्वेलाई में कम होने की वजह से ग्रेजुअली एल्वेलाई कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट नहीं होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम हाइपरकैप्निया कहते हैं।